वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और पिछले कई दिन से हम आपको महंगाई के हवाले से खबरें सुना रहे थे और बहुत सी बातें उस हवाले से कर रहे थे। फिर रिसेंटली आपने देखा कि डॉलर को भी काबू करने की कोशिश की गई है, बाकी पेट्रोल प्राइसेस में भी कमी आई, फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट जो है होलसेल मार्केट तक पड़ चुका है। बट रिसेंटली हम तक ऐसा उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जैसी सिर्फ बातें सुनने में आ रही हैं। एक आम कंज्यूमर तक उसका इम्पैक्ट नहीं पहुंचा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल रऊफ साहब? ठीक ठाक हैं जी जी। तो अब्दुल रऊफ साहब, ये होलसेल मार्केट में हमारे तो क्योंकि एक जुमला है बड़ा आम सा कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, ठेले वाले से पूछो पीछे से महंगा आ रहा है, किसी से पूछो पीछे। अब पीछे से जो होलसेल मार्केट है वहां से तो सही आ रहा है, तो ये अब मसला क्या है? आवाम तक क्यों नहीं फायदा पहुंच रहा? सवाल भी अच्छा है, जवाब सभी ने ले लिए हैं जी लेकिन अनोखा ही जवाब देते हैं आपसे आज। जी। लेकिन बात यह है कि जब होलसेल बाजार से जब कोई चीज़ जाती है अजनास मंडियों से, जैसे राइस वगैरह तो हमारा अपना क्रॉप है और दालें वगैरह हमारी इंपोर्ट है 80%, जाहिर सी बात है वो डॉलर का इम्पेक्ट आता है। तो डॉलर का इम्पेक्ट तो आना शुरू हुआ, जो 308 तक गया था डॉलर, आज 278 के करीब है जी। जाहिर सी बात है डॉलर की वजह से दालों की कीमतें नीचे आई हैं, जो 30 रुपये से लेकर मेरा ख्याल है 70 रुपये किलो तक की कमी वाक़ई हुई है मुख्तलिफ दालों में। और राइस में आप देख लें कि जो बासमती राइस हुआ करता था, जैसे आप कभी बिरयानी वगैरह पका लें तो आप कहीं स्टोर पे जाएंगी तो मेरे ख्याल से 450-500 रुपये का मिलेगा। अभी हमारे यहाँ नया क्रॉप भी सीज़न स्टार्ट हो चुका है राइस का, तो आपको ये 250 रुपये किलो मिलेगा जो आप ले रही हैं ना अभी 450-500। लेकिन मसला सबसे बड़ा होता है कि चीनी। अब आप चीनी पे जब हमने इक़दाम उठाए, पूरी नेशनल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आवाज़ उठाई, 220 तक चीनी गई। वो चीनी को रोकने वाला कौन थे? जनरल आसिम मुनीर साहब, निगरां वज़ीर आज़म और सूबाई वज़ीर आला, उन्होंने इक़दाम उठाए। वो जब स्टिक उठी ना, जब ये काम हुआ। जब हुआ देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उस स्टिक की वजह से ये काम हो रहा है। 16 महीने जो पिछली हुकूमतें थीं उनसे हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें ये लम्हा फिक्रिया हमें नज़र आता है कि इस पे गेम किसने खेली। ये चीनी आपको मैं बताऊं कि 83 की कॉस्ट थी और ये बिकी कितने में? 180 में। इसको चलाने वाले कौन थे? जाहिर सी बात है सट्टा माफिया, कार्टेल शुगर मिलों का, और आप तकरीबन देखेंगे कि MNA MP उनके रिश्तेदार सब उसकी वजह से ये प्राइस हाइक हुआ। होती है। अच्छा, कुछ तो था, थी महंगाई होनी भी थी नेचुरली, लेकिन बाकी जो है वो इस सब चीज़ों की वजह से ऐड ऑन हुई। अब ये तमाम चीज़ों पे जैसे कि आपने खुद बताया कि आसिम मुनीर साहब खुद भी बहुत एक्टिव हैं और ओवरऑल एक्टिव हैं, तो अब इसका फ़ायदा आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि होलसेल मार्केट तक सबकी रसाई नहीं है ना, सबको वहाँ से ज़ाहिर है 1 किलो चीनी या 1 किलो चावल तो मिलने से रहा। तो जो दुकानों में है, रिटेल बाजार है, वहाँ क्या अब तक इसकी वहाँ क्या करने की ज़रूरत है सो दैट जो एंड कंज्यूमर है उसे फ़ायदा हो? देखें, आप क्या 50 किलो लेने जाएंगे, 100 किलो, आपने सही बताया, 1 किलो लेने वाला बंदा परेशान है। 35% अप हैं। जितनी मुख्तलिफ चेनें देखें, मुख्तलिफ स्टोर देखें, मुख्तलिफ किरियाने देखें, किरियानों में तो उधार ही चलता है गरीब का। इसकी वजह क्या होती है कि उसकी सैलरी 25,000 30,000 रुपये है। जाहिर सी बात है वो बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर पाता और ना वो 2 वक्त की रोटी खा सकता है, तो उसको तो उधार लेना है किरियाने से। तो वो 200 रुपये की चीज 300 400 रुपये बेचते हैं कि पिछले महीने उधार देंगे। और जो हमारे जो सिस्टम बना हुआ है, जिसमें मैं कमिश्नर साहब से भी कहूँगा, DC साहब से भी कहूँगा और चीफ अपने आप समझ लें कि वज़ीर आला साहब से भी बात करनी चाहिए कि भाई इस पे इक़दाम क्यों नहीं उठते। हर 15 दिन की लिस्ट अनाउंस होनी चाहिए कि रिटेल बेस क्या होगी, होलसेल क्या होगी। हमारे यहाँ सालाना रमज़ान में लिस्ट दे दी जाती है क्योंकि रमज़ान बहुत बड़ा महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस महीने का कोई आप 12 महीने कंटिन्यू तो चलाए ना, 15 दिन की लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन वो लिस्ट भी फॉलो नहीं होती, वो खैर अलग बहस हो जाएगी। वो लिस्ट भी लगी हुई भी होगी, उसको फाड़ देते हैं और उस पर इतनी सारी चीजें होती हैं। माने तो दीदा दलेरी से काम होता है, कोई ढके छुपे अंदाज में तो होता नहीं है। अब हाँ, कुछ मासूम रिटेलर हैं जो आ जाते हैं इसमें। मासूम कौन होता है? लेकिन अदरवाइज नहीं आते। नहीं, मासूम तो कोई भी नहीं होता। देखें, आप बात समझे, मासूम कहाँ से हुए? जो भी बेचने वाला है अपना उसको मासूम कह रही हूँ जो फॉलो कर लेता है, अदरवाइज लोग फॉलो नहीं करते।
नहीं नहीं, फॉलो करवा सकते हैं। देखिए स्टिक चली ना तो आज हमारे गंदम का रेट ये आया कि इम्पोर्टेड गंदम रशिया से आ रही है जो 94 की कॉस्टिंग है, और इस आटे को बिकना चाहिए 112। आज तक वो बिक रहा है, होलसेल में ही बता रहा हूँ आपको मैं, 135 में। क्यों? कोई पूछने वाला है नहीं। इससे पिछला क्रॉप आपको पता याद होगा, 55 रुपए किलो गंदम का अनाउंसमेंट हुआ था सपोर्ट प्राइस का। वो कितने में पहुंचा दी गई? 7 महीने कबल वक्त, यानी पिछले दौर की बात कर रहा हूँ, इससे पिछला सीजन। वो कितने में गई? 100 रुपए किलो कर दी गई गंदम। फिर उसका आलम क्या हुआ? उस पर सट्टा माफिया, जखीरा अंदोज सिस्टम सब ने जखीरा कर लिया। तो अभी भी आपको और लगता है उसकी आटे की हालत क्या हुई कि 180 तक बिका। तो अभी भी आपको लगता है कि डंडे की जरूरत है, तो ये मामलात अभी काबू और आ सकते हैं? मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप तो ये बात कर रही हैं कि चावल, दाल, चीनी, मैं इसके अलावा मैं आपको बात कर रहा हूं कि इतने स्टिक की जरूरत। अभी ऑयल को आप देख लें, ऑयल 360 रुपए में खुला बिक रहा है। जितने आप जाती हैं होटलों में खाने, या आप समझ लें कि शादी हॉल, या जितना गरीब तबका है, यानी 85% खुला तेल इस्तेमाल करता है। कोई मर गया क्या? नहीं जी, 360 रुपए, लेकिन ब्रांडेड 300, 550, 525। पूछे तो सही ना, कोई अमल दरामद देखें। अच्छा, इसमें तो मैं एक और चीज मेरे जहन में आती है कि जिस तरह आपने कहा कि आटा हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। नहीं, आटा नहीं, गंदम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी तो इकोनॉमी यही कहा जाता था जी, एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर हम सब कुछ, दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी रीढ़ की हड्डी रही कहाँ अब? देखें, आप रीढ़ की हड्डी के लिए भी रीढ़ की हड्डियां ज्यादा हो गई हैं। पहले ये समझें, आप एक बात समझें कि आबादी का तनासुब बढ़ता जा रहा है जी। अभी हमारे यहाँ क्रॉप जो हुआ था 26 मिलियन टन, 2 करोड़ 60 लाख टन गंदम का क्रॉप हुआ था। जो हमारा एस्टिमेट था कि 2 लाख, समझो 27 मिलियन होना चाहिए था। तो वो हम बार बार चिल्ला रहे थे कि भाई इसको इंपोर्ट आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो क्राइसिस डिक्लेयर होगा और दूसरे रेट अप हो जाएंगे। तो जनरल साहब ने और ये वजीर आजम साहब ने बड़ा स्टेप उठाया कि फॉरेन इंपोर्ट अलाउ की गई, और तकरीबन 25 जहाज तो लाइन में लगे हुए हैं। और इससे हमें कंपटीशन भी मिलेगा। जो प्राइवेट इंपोर्टर हैं और जो जखीरा अंदोज आज तक भी लेके बैठे हैं, उनको भी कोई पूछने वाला तो हो तो ना। उनकी कोई निशानदेही होती है? कौन निशानदेही करता है उनकी? देखिए, हम तो निशानदेही कर रहे हैं, सब देखने वाले देख भी रहे हैं, आंखें सबके पास है, समझ सबके पास है। सिस्टम का जब हिस्सा होता है ना तो रोज ब्रीफ कैसी भरते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा है। जागीरदार क्या होता है? लेकिन फिर ये तो एक पूरा साइकिल है, इसको वाइप आउट करना और इसको सही करना बड़ा मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर चाहें ये हो जाएगा। देखें, किसान गंदम उगा रहा है, पहले आप समझें, उसने गंदम उगाई, किसान की क्या आप समझते हैं कि उसकी क्या फसली होती है? 1 एकड़ 2 एकड़ उस पर वो फसल उगाता है, फिर उस जमींदार उसका मालिक होता है। जब 55 रुपए में इनको पिछले साल दी गई कि सपोर्ट प्राइस गंदम की ये है, उनसे जो जबरदस्ती ली जाती है ना 45-50 रुपए में, और उनके साथ जुल्म जो होता है ना, जागीरदाराना सिस्टम है, वो अपना स्टॉक कर लेते हैं, उनके आगे कोई जाने को तैयार नहीं है। फिर इसके बाद फूड डिपार्टमेंट आ जाता है, इसके बाद फ्लोर मिल आ जाती है, हर आदमी अपना हिस्सा डाल रहा है। समझ लें, लूट सेल है, सब मिलके लूट खसूट कर रहे हैं। इसको तो आप कह सकती है ना कि ये कब तक होगा। मैं ये पूछता हूँ कि ये अच्छा, आप होलसेल मार्केट की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, होलसेल मार्केट में अगर ऐसा हो या होता होगा यकीनन बहुत सी चीजें, तो आप खुद क्या करते हैं? आप चेयरमैन हैं उस मार्केट के। देखें, ये आप किसी भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूछ लें, कहीं भी पूछ लें, आटा हो, चीनी हो, चावल हो, दाल हो, सब में आवाज बिल्कुल हक पे उठती है कि यहाँ सट्टा खेला जाता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ सट्टा खेला जाता है, इसको बंद करें। यहाँ कार्टेल सिस्टम है, शुगर मिल बांध कर खत्म करें। ये जो आप जखीरा अंदोज, उनके ऊपर क्रैक डाउन होना चाहिए, लाजमी होना है, जिससे हमारे को मुखालफत भी मिलती है। नहीं, आपको बिल्कुल, आप ऑन एयर तो आके कहते हैं, आपने बिल्कुल खुलेआम ये बात की, लेकिन आपकी अपनी मार्केट्स में, क्योंकि एसोसिएशन है बाकायदा, तो क्या वो प्रेशर नहीं डालती जखीरा अंदोजों पे? देखिए, या उस प्रेशर का कोई फायदा नहीं है? मैं बताऊं आपको, अब आपने विजिट करना हो तो प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमें प्रैक्टिकली, हमें बाजार में जाना चाहिए कि भाई होलसेल बाजार में हमने चेक करना है। चेक का राइट है ना, हर मीडिया वाले को भी राइट है, हर आपके कमिश्नर को भी राइट है, आपके डीसीज को भी राइट है, जाएं चेक करें। रिटेल को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? क्या वजह है आखिर? वहां के शाही बादशाह बैठे हैं। मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है आप सब लोगों से
कि देखें बिजली का बिल वो अफोर्ड नहीं कर सकता, गैस हमारे यहाँ है कोई नहीं। आप ये समझेंगे घर के जो अगर दवाई वगैरह लेनी हो तो 25,000 में या 30,000 की सैलरी में कोई पूरा करके दिखा दे, नहीं हो सकता। एक रोटी और पानी से गुजारा होगा। खुदारा इस मुल्क के लिए हमें सोचना है। अब हम सियासत की बातें कर रहे हैं ना, जैसे हम अभी अनाउंसमेंट सुन रहे हैं जी, वो साहब आ रहे हैं, वो साहब जा रहे हैं। देखो ताजिर को या आवाम को अभी कोई दिलचस्पी नहीं है सियासत से। सही। ये मैं आपको आज भी बोलता हूँ, मुझे सियासत से या किसी, मेरा ख्याल है आवाम को भी नहीं है। अब आवाम ये चाहती है हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और हमारा कुछ हो जाए। सही बात। और हम सोचते हैं कि अगर एज ए पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है, मैं जनरल आसिफ मुनीर साहब को तो खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो काम कर रहे हैं। ये जो खाद में भी आप देख रही है ना, और ये दवाइयाँ जो जाली आ रही हैं जी, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचे, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ, स्मगलिंग पे भी आई हुआ होप कि ये चीज, ये उनकी कंटिन्यूड एफर्ट रहे और बाकी लोग भी उनके साथ मिलके इस न्यूसेंस का मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक और एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिए।